चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 13.1 का। देखना सेम टू सेम चीज है, इस पूरे प्रश्नावली में सेम मेथड है, एक दो क्वेश्चन है जो ऐसे तैसे दिए हुए। देखो क्या है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्या है कि मतलब हृदय स्पंदन की मिनट में संख्या है। जैसे हृदय जो है धड़कना तो 72 बार चाहिए 1 मिनट में, किसी किसी का कम या किसी का ज्यादा धड़कता है ना, तो वही उसको नोट किया गया। देखो क्या है, जैसे 68 से लेके 71 बार 1 मिनट में 4 लोगों का धड़कता है, और देखो ये 65 से 68 बार 2 लोगों का धड़कता है, ऐसे दिया हुआ। ठीक है, जब डाटा हमको प्राप्त होता है तो हम लोग सबसे पहले इस डाटा में निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों का मध्यमान होता है ना मध्यमान। देखो मध्यमान निकालेंगे कैसे, तो बात को समझना। मध्यमान निकालने के लिए 65 और 68 के बीच का चाहिए, तो 65 और 68 के बीच में हमारा क्या होगा, तो देखो 65 और 68 को जोड़ दो, 65 प्लस 68 बटे में 2 कर दो, क्या है तो 8 5 13 के 3 हाथ में आया 1, 6 6 12 1 13, 133/2, यानी कि ये हो जाएगा 6 2 6 के 12, और यहाँ से 1 गया तो 2 6 के 12 और 2 5 10, 66.5 इसके बीच की पूरी संख्या होंगे, है ना। तो देखो ये 66.5 हुआ। इसके आगे निकाले तो देखो ये क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ के फिर करो तो ये हो जाएगा, देखो 69.5। अब देखो 3 3 का गैप है ना, यहाँ भी देख लो गैप, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86, सब में 3 3 का गैप है। और सबसे बड़ी बात ये जो है ये बराबर है ना। देखो यह इसके बराबर, यह इसके, तो फिर 3 3 का गैप होगा, तो 69 और 3 72.5, 75.5, उसके बाद 78.5, 81.5, और यहाँ हो जाएगा 84.5। ठीक, एक्स आई निकाल लिए। एक्स आई के बाद हम लोग प्रयोग कर रहे हैं पग विचलन विधि का। पग विचलन विधि का मतलब ये फार्मूला होता है पग विचलन विधि का, विचलन विधि x बार इक्वल टू a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई, है ना। तो हमें चाहिए अब यू आई रहेगा तभी तो सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे, कि सिग्मा एक्स आई यू आई निकालेंगे। तो देखो इसके बाद क्या है, तो ये हम लोग को इधर देखना, ये एफ आई है, फ्रीक्वेंसी है, तो सिग्मा एफ आई तभी तो निकालेंगे। तो देखो एक्स आई के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमको चाहिए x, तो ठीक है यही एक्स आई है, ए लेना पड़ेगा। ए क्या होता है, इसका मध्यमान होता है। देखो 3 इधर से 3 इधर से, 75.5 बीच में है ना, इसको ले लेंगे हम लोग क्या ए। अब देखो तो यहाँ हमारा ए क्या हो गया, ए हो गया 75.5, और h कितना लेंगे, तो देखो सबके बीच में 3 3 का गैप है ना, तो 3h हो गया, h बराबर क्या हो गया 3। अब मैंने इसका ट्रिक बताया हुआ है, यू आई निकालने का सबसे अच्छा ट्रिक, जो बीच में जिसको a लिए उसके आगे 0, इधर -1 -2 -3, इसके नीचे 1 2 3, बशर्ते याद रखना ये इंटरवल जो है बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो ना, तभी जाके ये काम करेगा। यदि बराबर नहीं होगा तो फिर करना पड़ेगा वैसे। आगे देखो अब हमको चाहिए एक्स आई यू आई, एफ आई यू आई ना, एक्स आई यू आई थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए एफ आई यू आई। एफ आई यू आई देखो क्या है, तो एफ आई है 2, यू आई है -3, तो क्या हो जाएगा माइनस में 6, ये है 4, ये 2, माइनस में 8, ये है 3 -1, क्या हो जाएगा माइनस में 3, 0 में गुणा होगा तो 0, ये 7 में 1 का गुणा होगा 7, ये 2 में 4 का गुणा होगा 8, और 3 में 2 का गुणा होगा 6। इसको अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई। इधर देखो, इधर ये सिग्मा ये भी चाहिए ना, सिग्मा एफ आई। तो कितने महिलाओं को गिना गया है, 30 महिलाओं को, तो यहाँ 30 लिखेंगे, इसको गिन भी लेना 30 ही होगा। इसको जोड़ो, इधर ध्यान दो, ये प्लस में 6 है, ये माइनस में 6 है, दोनों 0 हो जाएंगे।
ये माइनस में 8 है, ये प्लस में 8 है, दोनों जीरो हो जाएंगे, बचा ये तो 7 में प्लस, ये माइनस में 3, तो इसको यदि जोड़ेंगे तो ये 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, तो यहाँ पूरा हमारा क्या आ गया 4, बस हो गया। इसके बाद देखो फार्मूला में मान रखें तो क्या होगा, तो ए के जगह पे 75.5 प्लस एच के जगह पे 3 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई क्या है 4, अब बटा में एफ आई कितना है 30, सिग्मा एफ आई अपना हो गया 30, इसको सॉल्व करें तो 3 एकम 3 और 3 दहा में 30, तो 75.5 प्लस 4/10 का मतलब हुआ 0.4 हुआ ना, 0.1 अंक इधर चला जाएगा तो 0.4, इसको जोड़ेंगे तो 75.9 इसका माध्य आ जाएगा। यानी कि महिलाओं का जो माध्य संख्या है जो 1 मिनट में हृदय धड़कता है वो 75.9। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। जैसे फुटकर बाजार था उसमें फल वालों ने आम बेच रहा था, इस पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। बंटन वही सारणी दी हुई है, क्या है देखो 50 से 52 आम 15 पेटियों में थे, 53 से 55 आम 110 पेटियों में थे, 56 से 58 आम 135 पेटियों में, और 59 से 61 आम 115 पेटियों में, और 62 से 64 आम 25 पेटियों में। एक चीज देखना, इसके पहले अभी तक हम लोग जितना वर्ग अंतराल देखते थे ये दोनों सेम हुआ करते थे ना, चाहे यह दोनों सेम, यह दोनों सेम, यह दोनों सेम, सेम नहीं है। चलो सेम नहीं है यानी कि हमारा जो h का मान है वो इससे नहीं आएगा, कन्फर्म बात है। मैं बोला हूं ना कि xi से h का मान निकाल लेना, ये करेक्टली आता है। देखो कैसे, xi निकाले हम लोग तो इन दोनों का मध्य मान, तो 50 और 52 के बीच में क्या है 51 ना, अरे 50 और 52 जोड़ दें 102, 102 से 2 से भाग करें 51 आएगा। उसी तरह देखो 53 और 55 के बीच में 54, 56 और 58 के बीच में 57, 59 और 61 के बीच में 60, और 62 और 64 के बीच में 63। अब इधर देखो यदि हम लोग इसका h देखें तो 51 3 54, 54 3 57, 57 3 60, 60 3 63, बीच में h कितना आ रहा है 3 आ रहा है। और यहाँ h देख लो 50 2 52, 53 2 55, 56 2 58, इसमें 2 आ रहा है। h लेंगे किसका, तो देखो h लेना कभी भी xi का h फ्रीक्वेंसी लेना, बात समझ रहे हो। तो देखो h हमारा, और देखो a क्या है, तो इधर से 2 इधर से 2, बीच में हमारा क्या है 57, तो ये तो अपना a हो गया। चलो मान में रख लेते हैं, a हमारा क्या हो गया 57 और h हमारा क्या हो गया 3, समझ रहे बात को। अब देखो इसके बाद ऐसा होने के बाद कुछ छोड़े नहीं ना, इसमें इतना ही दिया है क्या 3 2 5, 5 ही दिया है। चलो ठीक, अब देखो इसको लिखेंगे वहीं से, तो पहले एक्स आई माइनस ए। अब देखो इधर थोड़ा लोचा सा दिखा, उधर 2 है इधर 3 है, एक बार संतुष्ट करके देख लो। देखो 57, 51 में से 57 घटाएंगे 6 आएगा, और 6 में 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 2, ठीक है। इधर देखो 54 में से 57 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, माइनस में 3, और 3 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा माइनस में 1। 57 में 57 गया 0 तो फिर 0। ये देखो 60 में से 57 गया 3, और 3 में 3 से भाग करेंगे 1, देखो 1। 63 में से 57 घटाएंगे 6 आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, बस कहानी खत्म, ठीक। अब देखो फिर एफ आई यू आई निकाल दो, तो 15 दूनी 30 माइनस में 30, 110 माइनस 1 माइनस में 110, क्यों ना बड़ा सामान है। चलो 35 में 0 का गुणा करेंगे 0, 115 में 1 का गणेंगे 115, और 25 में 2 का करेंगे 50। देखो ये क्या हुआ कि इसके जो कुछ मान थे वो ऐसे तैसे हैं। चलो एक काम करते हैं ना, देखो ये 115 है, ये 110 है, 115 में से इसको घटाएंगे तो 5 आएगा ना, प्लस में 5 और 50 55 हो गया, तो प्लस में हमारे पास हो गया 55, और माइनस में क्या क्या हुआ, ये तो खत्म हो गया माइनस में 30, तो 30, तो 55 में से 30 घटा देंगे क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई
जो है वह आ जाएगा 25। ठीक है, अब देखो यहाँ जो है पेटियों की संख्या कितनी है, पेटियों की संख्या नहीं दिया है हमारे, तो नहीं दिया तो जोड़ लो। सिग्मा एफ आई जो होगा वह क्या होगा 25 और 115 140 और 140 और 35 175 और 100 275 275 और 110 385 और 385 और 15 400, तो कुल पेटियों की संख्या आ गया 400। अब देख लो इतने मानों को हम लोग को गुणा कराना होता है 135 में 57 का प्रत्यक्ष विधि से थोड़ा सा दिक्कत होता है, बात सही है ना, इसी वजह से ऐसा हम लोग कर रहे हैं। पग विचलन विधि इसीलिए मैंने बताया कि सबसे आसान मानों में से एक है। देखो ए का मान 57 प्लस एच 3 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई 25 बटा में एफ आई क्या है 400 है ना। चलो इसको सॉल्व करो, देखो क्या हो जाएगा, तो ये 57 प्लस इसमें इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा 25 तिहाई 75 बटा में 400। अब देखो तो 57 प्लस 400 में इसका भाग करो, तो देखो इसको पहले हम लोग 4 से भाग कर लेना, 75 में 4 से भाग करेंगे क्या होगा, तो 4 का नम 4 3 बचा 5 4 बटे 32 ये बचा 3 0 दशमलव लगा देंगे 4 सत्ते 28 2 बचा 0 4 पचे 20, तो देखो ये कट गया, यानी कि 75 बटा 100 गुणे 4 तो लिख ही सकते हैं, इसको 4 से भाग कर लो तो 75 57 प्लस इसको 4 से भाग करेंगे तो ये आ रहा है 18.75 बटा में 100, दशमलव इधर जाएगा ना, क्या हो जाएगा 57 प्लस 0.1875, इसको जोड़ेंगे तो 57 इसको जोड़ेंगे तो 57.1875। अब देखो इसको मन करे तो 57 दशमलव यहाँ 5 या 5 से अधिक है ना, तो 19 भी लिख सकते हैं, चल जाएगा, तो 57.19 भी सही है, नहीं तो इतना भी करेक्ट, 5 अंक 3 अंक तक 4 अंक तक आया हुआ ये भी सही है। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए व्यय को दर्शाता है। कितने परिवार हैं कुल मिला के 25 हैं, तो सिग्मा एफ आई हमारा 25 हो जाएगा, करेक्टली बात है। अब देखो एक्स आई निकालेंगे तो एक्स आई क्या होगा, तो एक्स आई इन वर्ग अंतराल का मध्यमान होता है, तो 100 और 150 के बीच में 125 जोड़ने और 2 से भाग करने के बाद वही आएगा, यहाँ पे 175 यहाँ पे 225 यहाँ पे 275 और यहाँ पे हो जाएगा 325, इसकी कहानी खत्म। यू आई चाहिए, यू आई के लिए हमको मध्यमान चाहिए। अब इधर ध्यान दो, इधर से 2 इधर से 2, बीच में 225 बचा ना, जब बीच में 225 बचा तो क्या हो जाएगा ये a, इसका वर्ग अंतराल में इसका जो h है वह कितना है, तो देखो 125 175 50 का अंतर, 175 225 50 का अंतर, 225 275 50 का अंतर, 275 325 50 का अंतर, यानी कि a हमको पता है 225 और h पता चल गया 50 है ना। अब रखें तो मान को रखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ -1 यहाँ -2 यहाँ पर 1 यहाँ पे 2, सॉल्व करें यदि एफ आई यू आई निकालें तो -2 गुणे 4 माइनस में 8 -1 गुणे 5 माइनस में 5 ये तो 0 और 1 गुणे 2 2 और 2 दूनी 4। अब इधर देखो यदि इसको सॉल्व करें तो हमको सिग्मा चाहिए ना, सिग्मा चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई क्या है, देखो इधर समझना, ये 4 और 2 6 हुआ ना, 6 ये प्लस में 6 हुआ, ये माइनस में 8 है, तो माइनस में 8 और 6 जोड़ेंगे तो माइनस में 2 होगा, तो माइनस में 2 और माइनस में 5 माइनस में 7 हो गया ना, तो हमारा एफ आई यू आई हो गया माइनस में 7। ज्यादा समस्या लग रहा हो तो यहाँ लाइन से ऐसे कर लेना, -4 -5 माइनस ये 0, उसके बाद यहाँ प्लस करके फिर +2 फिर +4। अब देखो ये -8 और -5 माइनस में 13 +6, तो 13 में से 6 घटा देंगे क्या आ जाएगा
माइनस में 7 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसी तरह मैंने किया, थोड़ा सा मतलब इसी में देख के कर दिया। बच्चों वाला काम कौन सा करने जा रहा है, देखो इसमें मान रखें तो एक के जगह पे 225, तो 225 प्लस h के जगह पे 50 इंटू एफ आई यू आई क्या है माइनस में 7, अब बटे में हमारा जो एफ आई है सिग्मा एफ आई वो क्या है 25। अब देखो 25 का नाम 25, 25 दूनी 50, हमारा काम तो और आसान हो गया। अब देखो तो 225 में से ये माइनस प्लस का गुणा हुआ माइनस, 7 दूनी 14, तो क्या हो गया 14। अब देखो 225 में से यदि 14 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 211। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया मध्यमान हो गया। जो दैनिक व्यय रुपया है ना वो पूरा परिवार मतलब मध्य के मध्यमान निकालें तो 211 रुपया वो खर्च करता है। समझ रहे बात को? अब 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ppm बोलते हैं को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मुहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। और नीचे बोला वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य बताना है कितना है, इधर समझना, ये कुल मिला के 30 ठो मोहल्लों के लिए गया तो सिग्मा एफ आई हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, अब समझना बात। इसके बाद हम लोग इससे एक्स आई निकालेंगे, बात सही है ना। एक्स आई देखो क्या है, इसका मध्यमान होता है तो जीरो में इसको जोड़ें तो 0.04 होगा, आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 0.10 होगा ना, इसको आधा करेंगे तो 0.14, इसको आधा करेंगे तो 0.18। देख रहे हो ना कितना का अंतर हो रहा है इसमें, देख लो 4 का अंतर सब में हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये बीच में होगा 0.22। कहानी खत्म एक्स आई की। यू आई का मैंने ट्रिक ही बताया है, जब इसके बराबर हो जो h है मतलब कि ऊंचाई है तो उसको क्या करते हैं बीच वाले को a मान लेते हैं। तो ये अब इधर ध्यान दो, इसमें 2 2 4 2 6 है, बीच में 2 ठो आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, किसी एक को ले लेना। क्या समझे, किसी एक को ले लेना। यदि मैं इसको a ले रहा हूं इसको, तो इसके सामने वाला 0 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, कहानी खत्म। बात समझ रहे हो? मैंने यहाँ मैं पहले फार्मूला लिख दूं, यहाँ है पग विचलन x बार इक्वल टू होता है a प्लस h इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ स्मॉल a लिखिए या कैपिटल A लिखिए, वही बात है। अब इधर देखो a जो हमारा है वह क्या है 0.14 ना, तो हम लोगों ने इसको माना 0.14। h हम लोगों ने क्या माना, तो h देखो इधर समझो, h हमारे लिए क्या होगा तो 0.02 0.06, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.04, इतना का ही ना अंतर है 0.04 का, इसमें 0.04 जोड़ेंगे तो 0.10 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो 0.14 होगा। समझ रहे हो बात को ना। तो ये चीज है, देखो a और h पता चल गया है। अब एफ आई यू आई निकाल लो, सिंपल है, इसमें इसका गुणा कराओ, 4 तिहाई 12 माइनस में 12, 9 दूनी 18 माइनस में 18, 9 का नाम 9 माइनस में 9, 2 में 0 का गुणा 0, 4 का नाम 4 और 2 दूनी 4। हमको क्या चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई ना, निकाल लो सिग्मा एफ आई यू आई। देखो इधर समझना, ये 4 और 4 8 हुए ना, तो 8 को ये -9 है तो यहाँ -1 बचेगा ना, -1 18 -19 -19 12 माइनस में 31, तो क्या हो जाएगा -31। समझ रहे हो ना बात को,
दिक्कत लगे तो लाइन से जोड़ लेना। 12 18 30 और 30 और 9 39, आइए प्लस में 8, तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस में 31 होगा। समझ रहे हो, ये मैं ऐसे बस देख के ही बना दे रहा हूँ, प्लस माइनस हो तो काट ही सकते हैं। फार्मूला में मान रखो एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, ए के जगह पे हमने क्या लिया है 0.14 प्लस एच क्या है 0.04 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 31 न, अब बटा में सिग्मा एफ आई कितना है 30 है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो बात को समझना, ये क्या हो जाएगा कि बराबर 0.14 प्लस में 0.04, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा इंटू में 30 में 31 का भाग करें, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देते हैं। यदि 31 में 30 से भाग करें तो 30 से कनम 30, ये बचा 1, अब देखो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 1 0, फिर एक 0 लगाएंगे तब जाके एक और 0 होगा, क्या हो जाएगा 30 तिहाई 90, फिर देखो यहाँ 10 आया, अब दशमलव लगा है तो एक 0 लगा देंगे 30 तिहाई 90, ऐसे ये आता जाएगा 3 3, तो क्या हो जाएगा 1.033 इसका मान हो गया। अब देखो 0.14 माइनस में ये इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिहाई 12 1 13, ये 0 है तो 1 और 4 का नम 4, कितना अंक बाद 0.3 और 2 5 अंक, 4 अंक है तो यहाँ 1 दशमलव लग गया। ठीक है, इसको घटा दें तो 0.14 और 0.04132 घटाएं इसको तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, ये 14 में से एक हासिल 13 में से यदि यहाँ से घटा दे 4 तो ये हो जाएगा 9, यहाँ 0 दशमलव, अब देखो ये आ गया 0.09868, इसको यदि दशमलव के 3 अंक तक लें तो ये होगा, देखो यहाँ 8 है ना, यहाँ देखो यहाँ 6 है ना, 5 या 5 से अधिक है तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो 0.099 ppm इसका माध्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितना दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ये अनुपस्थिति का माध्य ज्ञात करना है, इधर ध्यान देना। कुल मिला के कितने बच्चे हैं, तो बच्चे जो हैं वह 40 बच्चे हैं, 11 10 7 4 4 3 1 4 4 3 1, इधर ध्यान दो। कुल मिला के जो बच्चे हैं वह सिग्मा एफ जो है एफ आई वह 40 हैं। बात करेक्टली है ना। अब इधर देखो, इसमें एक चीज का गड़बड़ आ गया, अभी तक जो अंतराल था वह सेम रहता था। यहाँ पे देखो 0 से 6, 6 से 10, यहाँ 6 का यहाँ 4 का, 10 से 14 4 का, यहाँ 14 से 20 6 का, 6 4 4 फिर 6। अब देखो 20 से 28 अब 8 आ गया, 28 से 38 अब 10 आ गया, और 38 से 40 अब 2 आ गया। देख रहे हो, तो अंतर 4 6 6 4 10 2 2 ऐसे आ रहा है। जब अंतराल सेम न हो तो समझना पग विचलन विधि हमारा उतना उपयुक्त नहीं रहता है, बड़ी दिक्कत होता है। पग विचलन विधि को हटा दो, क्योंकि जिस ट्रिक के लिए हम लोग पग विचलन विधि लगाते हैं वही ट्रिक काम नहीं करता। जो 0 -1 -2 -3 1 2 3 वाले है ना, वो काम नहीं करता है, फिर समस्या हो गई। तब उसके लिए हम लोग 2 विधि और बचा हुआ है, या तो प्रत्यक्ष विधि और नहीं तो कल्पित माध्य विधि। दोनों में जिस विधि के लिए उपयुक्त हो जाए। प्रत्यक्ष विधि क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि गुणा ज्यादा हो जाता है। यहाँ देखते हैं गुणा की यदि ज्यादा गुणा जोड़ घटाना करना पड़े तो कल्पित माध्य लगा लेंगे, नहीं तो प्रत्यक्ष विधि से बना लेंगे। समझ रहा हो ना। देखो सबसे पहले xi निकालो, तो इन दोनों का योग बट्टा में 2, तो 0 और 6 के बीच में क्या है, तो 0 और 6 के बीच में 3 है ना। अब देखो उसके बाद 10 और 6 है, तो 10 और 6 के बीच में तो 10 6 16, 16 का 2 से भाग करेंगे 8। अब देखो 14 10 24, 24 का आधा करेंगे तो 12, 20 14 34, 34 का आधा करेंगे तो 17। अब देखो 28 और 20 48, 48 का आधा करेंगे तो 24। अब देखो 29 और 28,
तो होगा हाँ 28 और 38 से बीच में 28 5 33, 38 में से 5 घटा देंगे 33, यानी कि इसके मध्य में 33 आएगा, जोड़ के आधा कर लेना। अब इधर ध्यान दो 38 और 40 है, तो 38 और 40 के बीच में क्या आ जाएगा 39 आएगा ना। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, ये एक्स आई आ गया। इधर ध्यान दो, इसमें 1 की फ्रीक्वेंसी, इसमें 2 की, इसमें 4 की, इसमें 4 की, इसमें 7 की, इसमें 10, इसमें 11, यानी कि एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि से ही बना लेते हैं, ठीक लगेगा, क्योंकि फिर कल्पित माध्यम में जाना पड़ेगा। देखो क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई निकाले, प्रत्यक्ष विधि में ऐसा करते हैं ना, 11 तिया 33, 10 वट है 80, 12 सतह 84, 17 चौको 68, 24 चौको 96, 33 त्याई 99, 39 का नाम 39 हो गया। इसको जोड़े यदि हम लोग तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, जोड़ दो सबको एक साथ में, क्या होगा देखो 3 4 7 7 8 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 9 39, 39 के 9 हाथ में आया 3, 3 3 6, 6 आ 9 15, 15 9 24, 24 6 30, 30 8 38, 38 आ 8 46, 46 आ 3 49, 499 आया। ठीक है, अब देखो हम लोग प्रत्यक्ष विधि लगाए, प्रत्यक्ष विधि, इसमें क्या होता है, कुछ ए ओ कुछ की जरूरत नहीं है, एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, लगा लो। सिग्मा एक्स आई एफ आई एक्स आई क्या है, तो ये 499 बटा में ये एफ आई है 40, बस। अब देखो भाग कर लो 40 में, तो ये 40 से भाग करेंगे 499 में, तो 40 क्या नाम 40, ये 9 बचा, यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 दूनी 80, क्या बच जाएगा 19, यहाँ एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, 40 चौको 160, यहाँ बचेगा 30, ये 0, फिर भी छोटा दशमलव लगाए 0 लगा देंगे, 4 7 28 7, तो 280 होगा ना, यहाँ से 20 बचेगा, यहाँ 0, ये कट गए ये कट गए, तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दशमलव लगाए, 40 बचे 200, इसका जो माध्य हो जाएगा वह हो जाएगा 12.475, इसका माध्य हो जाएगा। समझ रहे हो ना, प्रत्यक्ष विधि इतना आसान है, समस्या कहाँ पड़ती है, ये गुणा कराने में, जोड़ने ओड़ने में। देख रहे हो ना 499 आया, कल्पित माध्य विधि में अभी तक 499 आया है, 50 से ऊपर गया ही नहीं है, 31 -31 ऐसे करके आ रहा था, इसी वजह से इसमें थोड़ा समस्या होती है। समझ रहे हो, देख लो इतना बड़ा भाग करना पड़ा है, यही दूसरी संख्या आ जाती फिर समस्या हो जाता। लास्ट क्वेश्चन माध्य का और सबसे फास्ट मस्त क्वेश्चन है, देखना बात को। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में 30 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, दर है, माध्यम साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 35 वो नगर है, तो देखो हमारा जो सिग्मा एफ आई होगा वो सोचने वाली बात कुछ नहीं है, ये 35 होगा, कंफर्म बात है। देखो जब अंतराल सेम दिख रहा है, पगल विचलन विधि कंफर्म लगाएंगे हम लोग, बात सही है ना। 45 और 55 के बीच में क्या आएगा, 45 और 55 के बीच में आएगा हमारा 50, 55 और 65 के बीच में आएगा 60, 65 और 75 के बीच में आएगा 70, 75 और 80 85 के बीच में आएगा 80, और 85 और 95 के बीच में आएगा 90। अब देखो इसके बाद यू आई निकालें, सबसे पहले ए देखना होता है, ए क्या है, तो ए हमारा इसका मध्यमान एक्स आई का, 2 इधर छांट लो 2 इधर साथ लो, 70 आया, ए हमारा क्या हो गया 70। अब देखो एच क्या है, सबके बीच में देखना कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है, 50-10 60-60-10 70-70-10 80-80-10 90-90-10 100 नहीं है मैंने इतने तक, ठीक। तो एच हमारा क्या आ गया 10। अब देखो एच 10 हो गया, तो इसमें तो भाई मान रखेंगे तभी वही आएगा, नहीं रखेंगे तभी भी हम लोग ट्रिक तो जानते ही हैं, देख लो बोलते बोलते में मैंने ट्रिक से क्या किया, इसको बना दिया, समझ रहा हो ना। अब देखो गुणा करा लो, 3 दूनी पूरा पूरा माइनस में 6, 10 का नाम 10 पूरा पूरा माइनस में 10, ये पूरा 0, ये 8 का नाम 8 और 2 तिहाई 6। इसको यदि सिग्मा हम लोग
एफ आई यू आई निकालें, क्या होने वाला है? देखो ये 6 से कैंसिल, ये -10, ये +8, -10 में से ये 8 को यदि करें तो ये -2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा? -2। देख रहे हो ना, पग विचलन विधि में इतने छोटे छोटे मान आते हैं। अब देखो फार्मूला में रखे तो एक्स बार इक्वल टू ए अपना क्या है? 70 प्लस एच है 10 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई, माइनस में 2 है ना, -2 बटा एफ आई 35। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं मिला जुला के। देखो ये 70 का 70, ये प्लस में माइनस का गुणा हुआ -10 इंटू 35 में 2 से भाग करो, ठीक रखे हैं, उससे क्या करना है। हाँ देखो तो अब क्या करो कि 2 में 35 से भाग करो, क्या हो जाएगा? इधर ध्यान देना, 35 से 2 में भाग करें, पहले यहाँ दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, अभी काम नहीं बना, फिर एक 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ेगा। 35 का पहाड़ा पढ़ो, 35 चौको 140, अब 35 पचे 175, तो 5 बार में 175 आएगा, बच क्या जाएगा अपना कुल मिला जुला के 25। फिर यहाँ एक 0 लगा देंगे क्योंकि दशमलव हम लोगों ने लगा दिया है। अब 35 का पहाड़ा पढ़ो तो 3 21, 7 बार में देखो, 7 पचे 35 के 5 हाथ में या 3, 7 त्रिका 21 और 3 24, क्या बच गया? अपने पास 5 बचा, ये सब कटी गई, यहाँ 0 उतार देंगे, 35 का नाम 35, फिर क्या बच जाएगा? 15, ये 0, 35 चौको 140, ये क्या बचेगा? 10, फिर यहाँ एक देखो 10 हो गया, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, फिर 35 दूनी 70, ये अब हमको नहीं लगता है कि कहने, देखो 30 आ गया, ये अब ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। देखो क्या हो जाएगा? 5 7 1, तो 5 7 1 तक रहने देते हैं क्योंकि 1 है, 5 या 5 से कम है, तो ये हो जाएगा 0.057, बस 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 70 माइनस 10 में इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 0.57, 70 में से 0.57 घटा दो तो क्या हो जाएगा? 70.057, ये हो जाएगा 3, ये 4, 0.6 9 और 6 69.43 इसका माध्य हो जाएगा, ठीक है।